सुप्रभातम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। सर्वासाम भाषानां जननी अस्ति। संस्कृत पढ़ने से हिंदी का पूर्ण ज्ञान होता है और अंग्रेजी भी समझ में आती है, क्योंकि मनुष्य की भाषा आप सीख सकते हैं। उसका एक व्याकरण होता है और व्याकरण संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। और भाषाओं में व्याकरण कोई शास्त्र नहीं है, लेकिन संस्कृत में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, मुनित्रयम् नमस्कृत्य, तीनों मुनि को प्रणाम करके लोग संस्कृत पढ़ते हैं। और तीनों मुनि व्याकरण के ही रचयिता। एक ने सूत्र लिखा, दूसरा ने भाष्य लिखा, तीसरे ने उसकी व्याख्या की। तो व्याकरण पढ़ने से आपको किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान होगा। अन्यथा लोग हिंदी भी गलत बोलते हैं, अंग्रेजी अगर जो बोलते हैं और जो नहीं बोलते हैं, जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, वो सीख करके बोलते हैं तो गलत भी बोलते हैं। तो संस्कृत सीखना बहुत अनिवार्य है। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में दिस मतलब होता है यह। अब दिस इज ए गर्ल और दिस इज ए बॉय। दिस का जेंडर कुछ नहीं हुआ। दिस न पुल्लिंग हुआ, न स्त्रीलिंग हुआ, न मैस्कुलिन हुआ, न फेमिनिन हुआ। दिस ही रहा। तो आप देखते हैं कि सर्वनाम में अंग्रेजी में अब ये दिस सर्वनाम का यूज कर रहे हैं, तो देखिए इसमें कोई जेंडर नहीं बता रहा। ना ही आपको दिस इज ए गर्ल और दिस इज ए बॉय, दोनों में आप दिस लगाते हैं। हिंदी में भी यही बात है। यह एक लड़का है और यह एक लड़की है। यह का कोई जेंडर नहीं हुआ। अगर लड़का लड़की हटा दीजिए बीच में से, वाक्य में से, तो यह है। अब यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है पता नहीं चलेगा। लेकिन संस्कृत ऐसा नहीं है। संस्कृत में सर्वनाम हो, संज्ञा हो, विशेषण हो, उसके जेंडर और नंबर स्पष्ट रहते हैं और उसके प्रयोग से ही हम समझ जाते हैं कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो संस्कृत में जब आप यह का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए आप दो शब्द यह के लिए संस्कृत में है। संस्कृत रिच लैंग्वेज है, तो यह के लिए दो शब्द है, एक एतत्, एक इदम। इदम मतलब भी होता है यह, और एतत् मतलब भी होता है यह। इदम का रूप चलता है अयम, इमौ, इमे, ये पुल्लिंग में चला। स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमा, और नपुंसकलिंग में इदम, इमे, इमानी। तो देखिए तीनों लिंग में अलग अलग चला। तो यह कभी प्रोनाउन भी बन सकता है और कभी एडजेक्टिव भी बन सकता है। यह कभी सर्वनाम, यह सर्वनाम है, लेकिन यह का प्रयोग आप विशेषण के तौर पे भी करते हैं। जब इसको आप विशेषण के तौर पे करते हैं, तो जैसे आप विशेषण का यूज करते हैं नाउन के साथ, तो विशेषण में भी जेंडर आता है। जैसे काली गाय, तो देखिए काली हो गया। काला लड़का, तो देखिए काला हो गया। तो एडजेक्टिव में आया जेंडर। तो संस्कृत में तो, लेकिन जब आप प्रोनाउन यूज करते हैं हिंदी में, तो यह लड़का, यह लड़की, यह में कोई जेंडर नहीं आया। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होगा। संस्कृत में यह में जेंडर आएगा। जब कहेंगे यह लड़का तो होगा अयम बालक। जब कहेंगे यह लड़की तो होगा इयम बालिका। जब कहेंगे यह किताब तो इदम पुस्तकम। तो यह के लिए देखिए हमने अयम यूज किया पुल्लिंग में, इयम यूज किया स्त्रीलिंग में, इदम यूज किया नपुंसकलिंग में। अयम, इमौ, इमे पुल्लिंग में। अयम बालकः पठति, इमौ बालको पठतः, इमे बालकाः पठन्ति। तो अब अंग्रेजी अगर देखेंगे तो दिस बॉय रीड्स, बोथ ऑफ दीज बॉय रीड,
These boys read. These boys read. Both of these boys read. This boy reads. लेकिन मतलब हुआ यह लड़का पढ़ता है, ये दोनों लड़के पढ़ते हैं, ये सब लड़के पढ़ते हैं। तो यह लड़का पढ़ता है तो दिस, तो अयम, ये दोनों लड़के पढ़ते हैं तो बोथ ऑफ दीज, इमौ, इमौ बालकौ पठता, ये सब लड़के पढ़ते हैं, ये लड़के पढ़ते हैं। दीज बॉयज रीड, इमे बालका पठन्ति। अब स्त्रीलिंग में देखेंगे तो इयम बालिका पठति, अयम बालका पठति, इयम बालिका पठति, इयम इमे इमाह, ऐसे रूप चलता है। इमे मतलब ये दोनों, इमे बालिके पठता, ये दोनों लड़कियां पढ़ती हैं, इमे बालिके पठता, इमाह बालिका पठन्ति, इस तरह से। अब यह किताब है तो इदम पुस्तकम अस्ति, इमे पुस्तके स्तः, इमानी पुस्तकानि सन्ति। तो इदम का रूप यह के लिए प्रयुक्त होता है और इदम का रूप तीनों लिंगों में होता है। यह का रूप तीनों लिंगों में नहीं होता है, लेकिन इसका रूप तीनों लिंगों में होता है। और इसके फिर प्रथमा विभक्ति अभी बताए, द्वितीया तृतीया से लेकर सप्तमी तक सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, तो सप्तमी विभक्ति तक इसका रूप होता है। जब हम यह का रूप चलाएंगे तो इसने, इसको, इससे, इसके लिए, इससे, इसका, इसकी, इसके, इसमें, इस पर, ये इसका अनुवाद बनाना हो तो आप इदम शब्द का रूप अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, इमे, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम, अस्मिन् अनयोः एषु, ऐसे आप लगाइए और इसका अर्थ हो जाएगा। तो आप देखेंगे इदम शब्द का रूप भी हम बनाते हैं और एतत् शब्द का भी रूप बनता है। एतत् मतलब भी यह होता है, एषः, एतौ, एते, एषः बालकः अस्ति, यह लड़का है तो एषः बालकः अस्ति। एतौ बालको स्तः, ये दोनों लड़के हैं तो एतौ बालको स्तः, ये सब लड़के हैं तो एते बालका सन्ति। तो हम आपको इसका रूप लिखते हैं। पहले इदम का शब्द रूप आप तैयार करेंगे तो इदम का पुल्लिंग में जब आप तैयार करेंगे, पुल्लिंग में तैयार करेंगे तो आपको होगा अयम, एक वचन में, अयम, इमौ, इमे, इमौ द्विवचन में, और इमे, अयम, इमौ, इमे, ये बहुवचन में। ये देखिए ये बहुवचन में आ गया। और यदि आप स्त्रीलिंग में इसको देखेंगे तो देखेंगे यम, इमे, इमा, यम, इमे, इमा, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। और नपुंसक लिंग में देखेंगे तो नपुंसक लिंग में हो जाएगा इदम, इमे, ईमान, इदम, इमे, ईमानी हो जाएगा। तो आप देखिए अयम बालक यहाँ लगाइएगा तो अयम बालक, अयम बालः पठति, इमौ बालौ पठता, बालको कीजिए चाहे बालौ कीजिए, बच्चा कर दीजिए, इमे बाला पठन्ति, ये सब बच्चे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको करना हो तो बाला का स्त्रीलिंग होता है बाला, इयम बाला पठति, इमे बाले पठता, इमाह बाला पठन्ति। अब देखिए ऊपर वाला बाला पुल्लिंग था, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। और इदम फलम अस्ति, यह फल है, इमे फले स्तः, ये दोनों फल है, इमानी फलानि सन्ति, ये सब फल है। तो आप देखेंगे ये आपको एडजेक्टिव अब हो गया और ये आपको नाउन हो गया। तो एडजेक्टिव और नाउन, तो जिसका नाउन होगा उसका एडजेक्टिव उसी नंबर और उसी जेंडर का होता है। अगर नाउन यहाँ देखते हैं द्विवचन है और पुल्लिंग है तो उसका एडजेक्टिव भी पुल्लिंग द्विवचन होगा। हर एक, अगर ये आप देखते हैं स्त्रीलिंग है नाउन तो इसका ये भी स्त्रीलिंग होगा।
इसका एडजेक्टिव भी स्त्रीलिंग होगा। तो अब ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज कर दिया। अगर नाउन को हटा दें तो केवल प्रोनाउन हो जाएगा। तो नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तीनों आप इदम शब्द के साथ सीखते हैं। तो इस तरह से आप इदम का ये जो शब्द रूप देखे, ये इदम का शब्द रूप था। अब इसके जगह पे आप चाहें तो इसके जगह एतत् का भी शब्द रूप आप यूज कर सकते हैं। कैसे आप शब्द रूप यूज करेंगे एतत् का? एतत् का शब्द रूप आप कैसे यूज करेंगे? तो एतत् का शब्द रूप आप यूज करेंगे तो उसमें आपको करना है एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग में एषा, एते, एता, और नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतान। अब इस सब का अर्थ हो गया ये दोनों, ये सब। अब इसका भी यूज आप कर सकते हैं। एषः बालकः पठति, एतौ बालको पठतः, एते बालकाः पठन्ति, है ना। एषा बालिका पठति, एते बालिके पठतः, एताः बालिकाः पठन्ति, एतत् फलम् अस्ति, एते फले स्तः, एतानि फलानि सन्ति। तो इस तरह से आपने दिस और दीज, दिस का प्लूरल होता है दीज, दिस मतलब यह, दीज मतलब ये सब। आप दोनों को यूज कर सकते हैं हिंदी में, यह और ये, या ये सब। तो इस तरह से आप इसको सीखेंगे। तो संस्कृत बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी भाषा है। आप संस्कृत सीखेंगे, श्रेष्ठ भारतीय बनेंगे और आपके आचरण और आप में विद्या, ये सब अच्छा आएगा।